हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्वागत है आप सबका मेरे दूसरे व्लॉग में। और पहले व्लॉग में आप सभी ने दर्शन किए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के। ये हमारा दूसरा दिन था वहाँ पे एंड अर्ली मॉर्निंग मुझे मेरे रूम से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे, तो मैंने इसे भी कैप्चर किया। एंड मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने डिसाइड किया कि आज के दिन हम करेंगे एक ट्रैकिंग। जी हाँ, ट्रैकिंग अंजनेरी हिल्स की। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं यही है अंजनेरी हिल्स, जहाँ पे हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ। अब इस पहाड़ का नाम अंजनेरी क्यों पड़ा? तो इस पहाड़ का नाम अंजनेरी इसलिए पड़ा क्योंकि जो हनुमान जी हैं उनकी माँ का नाम है अंजनी, और इसी वजह से हम हनुमान जी को अंजनी पुत्र के नाम से भी जानते हैं और इस पहाड़ी को अंजनेरी हिल के नाम से। जब हम इस पहाड़ की ट्रैकिंग करते हैं तो हमें दो मंदिर मिलेंगे। जो पहला मंदिर मिलेगा वो मिलेगा अंजनी माता का मंदिर, और दूसरा मंदिर मिलेगा हनुमान जी का मंदिर, जो कि सबसे टॉप मोस्ट पे है। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया अपने खूबसूरत ट्रैकिंग का सफ़र। यहाँ हम अपनी बाइक से ही थे, काफ़ी दूर तक आप अपने व्हीकल को लेके जा सकते हो। तो हम भी जहाँ तक पॉसिबल था वहाँ तक अपने व्हीकल को लेके जा रहे थे। नज़ारे बेहद खूबसूरत थे कि आप देख सकते हो कि लोग जगह जगह रुक करके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रहे थे। इस पूरे सफ़र के दौरान आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे एंड खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ चेंजेस इन वेदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी वैसे वैसे मौसम भी बदलता जा रहा था। तो ये है टोकन काउंटर। यहाँ से आपको लेना होता है टोकन, जो कि आप दिखाएंगे जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रैकिंग। वहाँ पे सिक्योरिटी होगी, वो आपके इस टोकन को चेक करेगी और आपको अलाउ करेगी ट्रैकिंग के लिए। बहुत से लोग अपने व्हीकल को यहीं पे पार्क कर देते हैं और फिर अपना जो आगे का सफ़र है वो पैदल स्टार्ट करते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया था। हम अपनी बाइक को एकदम ऊपर तक लेकर के गए थे, जो फाइनल पार्किंग है वहाँ तक लेकर के गए थे, और इसके बाद हमने वहीं से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी। ये है हमारी बाइक जो हमेशा हमारा साथ देती है। यहाँ पे एक सजेशन मैं देना ज़रूर चाहूँगी आप सबको कि थोड़ा सा हैवी टू व्हीलर लेकर के जाएँ आप। एंड जो स्कूटीज़ होती हैं या हल्के व्हीकल होते हैं उनको चढ़ाने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है। एंड अगर आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फोर व्हीलर से आप बहुत ही आराम से एकदम ऊपर फाइनल पार्किंग तक बहुत इजीली जा सकते हैं। तो थोड़ी देर हम यहाँ रुके थे, हमने यहाँ के नज़ारे का पूरा लुत्फ़ उठाया, लेकिन और भी बेहद खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए हमें अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना था। तो बिना समय गंवाए हम यहाँ से निकल गए थे आगे की तरफ। फटाफट अपनी बाइक को पार्क करके हमने स्टार्ट की अपनी ट्रैकिंग। एंड ट्रैकिंग के स्टार्टिंग का जो रास्ता था वो कुछ इस तरीके से था कि पत्थरों को काट काट के स्टेप्स बनाए गए थे। 20 मिनट के बाद ही मैं थोड़ा सा तो थक गई थी कि पसीने आने स्टार्ट हो गए थे। तो थोड़ी देर की ट्रैकिंग के बाद ऊपर जाने पे आपको कुछ ये नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल एक्टिव थे, जिनमें से एक ये थोड़ा सा बड़ा वाटरफॉल था। बड़े के साथ साथ ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाइट पे जाने के बाद मौसम में थोड़ा सा चेंज हो रहा था, धूप हल्की होती जा रही थी और फॉग जो था वो बढ़ता जा रहा था। खैर बहुत अच्छा व्यू था, तो हमने यहाँ पे एक फ़ोटो ली थी सिंगल, वो वाटरफॉल को कैप्चर करते हुए। एंड ये भी इस तरीके के भी रास्ते आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको पत्थरों के बीच से होकर के जाना है और पहाड़ों का पानी झरनों के रूप में बहता हुआ आपको आपके रास्ते में मिलेगा और आपको उसी पानी से होते हुए जाना है। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत था। मैंने कभी ऐसा कोई भी नज़ारा एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप बस इस नज़ारे को फील करिए, इमेजिन करिए कि आप वहीं हो और देखिए फिर कितना सुंदर लगता है आपको ये व्यू। फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक
सपने ये कितना भी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं, छोड़े हैं क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। कभी डाल डाल कभी पात पात मेरे साथ साथ फिर दर्द ये कभी सहरा कभी सावन बनू राम। तो ये था कुछ वाव वेदर वहाँ का। और ट्रैकिंग करते करते हम पहुँचे अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में। जी हाँ, बिल्कुल सही, फर्स्ट डेस्टिनेशन मतलब अंजनी माता का मंदिर। ये है वो मंदिर जिसे देख कर के ये पता चल रहा था कि ये पुराना मंदिर है, काफ़ी टाइम पहले का मंदिर बना हुआ है। और वेदर के तो खैर क्या ही कहने। अंजनी माता मंदिर के हमने दर्शन किए। अंदर लाइट प्रॉपर नहीं थी तो फ़ोटो या वीडियो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट फिर भी आप सबके लिए जितना भी कैप्चर हो पाया मैंने किया। और यहाँ का वेदर कुछ ऐसा था कि लोग यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताए बिना आगे जा ही नहीं पा रहे थे। इतना अच्छा वेदर था, इतनी फ्रेश हवा चेहरे को छू रही थी कि मानो सारी थकान उतर गई हो। बहुत अच्छा फील किया हमने। थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताया, दर्शन किए, बस मन कर रहा था कि यहीं पे सो जाते हैं, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे ब्रेक ज़्यादा देर नहीं रह सकते थे क्योंकि हमारी मंजिल तो कुछ और ही थी। तो हमने कंटिन्यू किया सफ़र। और यहाँ पे आपको इस तरीके के भी रास्ते मिलेंगे जहाँ पे आपको मिट्टी और पानी के बीच से जाना है। बहुत ही स्लिपरी होगा एंड कोशिश करिएगा कि शूज़ में ही जाइए, हील्स बिल्कुल अवॉइड करिएगा, ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका रास्ता है वो सीमेंटेड सीढ़ियों के रूप में होगा। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो ज़्यादा हाइट की नहीं है एंड बहुत ही प्रॉपर बनी हुई हैं, तो यहाँ पे चढ़ना थोड़ा सा आसान है। लेकिन आगे का सफ़र हमारे लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि ऊपर बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। थैंकफुली हमारे पास छाता और रेनकोट दोनों था, लेकिन मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग गई थी यहाँ पे। मानसून में जा रहे हैं तो फिर आपके पास रेनकोट और छाता दोनों होना चाहिए क्योंकि इतनी हाइट पे आकर के छाता किसी काम का नहीं होता है, आपको रेनकोट ही पहनना पड़ता है बारिश से बचने के लिए। तो इस तरीके की भी सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी जो कि बहुत पुराने टाइम की बनी हुई हैं, जो कि अब काफ़ी जर्जर हालत में हैं, टूटी हुई भी हैं। और इन सीढ़ियों पे चढ़ के हम पहुँचे थोड़ा सा और ऊपर और लिया एक ब्रेक। हालत हो गई है ख़राब, सांस ली नहीं जा रही है, पैरों ने जवाब दे दिया है। फिर थकान को थोड़ा सा दरकिनार करके हम बढ़े आगे की तरफ। और आगे आकर के देखा बहुत ही खूबसूरत सा एक मैदान है जिसमें वाइट फूल इतनी दूर दूर तक हैं कि जहाँ तक आप देखोगे आपको सिर्फ यही दिखेगा। बहुत खूबसूरत था। मुझे नहीं पता ये कौन से फूल थे, पर जो भी थे ये बहुत खूबसूरत थे। एंड उन्हीं खूबसूरत फूलों के बीच में बैठ करके मैंने भी थोड़े बहुत पोजेस दिए और उसके बाद उन्हीं खूबसूरत लम्हों को रिकॉर्ड किया आप सबके लिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यहाँ आने के बाद हम बहुत खुश थे, मौसम हमारे पक्ष में था, बहुत अच्छा था, जितनी थकान थी वो सारी उतर गई थी। एक्साइटमेंट था कि जो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है वो कब आएगा, कितना खूबसूरत होगा, वहाँ का वेदर कैसा होगा। आप खुद देखिए, क्या किसी का मन करेगा ऐसा वेदर छोड़ करके आगे बढ़ने का। खैर हमारा डेस्टिनेशन कुछ और था। तो थोड़ी देर समय बिताने के बाद हमने कंटिन्यू किया अपनी जर्नी टूवर्ड्स आवर फाइनल डेस्टिनेशन। एंड थोड़ी देर के बाद ही हम पहुँचे अपने फाइनल डेस्टिनेशन। जी हाँ, तो हम पहुँच गए थे हनुमान जन्मस्थली। खुशी बहुत ज़्यादा थी और यही है वो मंदिर जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ। तो चलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ के सराउंडिंग्स पर, फिर हम और आप मिलकर दर्शन करेंगे इस पावन मंदिर के। तो यहाँ पे एक शॉप मिलेगी जहाँ से आप अपना रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। फॉग बहुत ज़्यादा था, दूर तक आप बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। ये बहुत हाइट पे है मंदिर, ये एकदम टॉप मोस्ट है, इसके ऊपर जाने जैसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको 2 छोटे छोटे से जलकुंड मिलेंगे, उन जल कुंडों में मछलियाँ भी थीं। एंड कुछ लोग थे जो मंदिर के सामने नारियल वगैरह भी फोड़ रहे थे। एंड ये है वो मंदिर, आप देख सकते हो, राम भक्त हनुमान जन्म स्थान।
तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अब दर्शन करने और लेते हैं आशीर्वाद अपने हनुमान जी से हम सभी के लिए। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः सल्गुणः सकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उददिक्रमणश्चैव सीतासन्देशहारकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य तो हनुमान जी के इतने अच्छे दर्शन के बाद अब बारी थी वापस जाने की। अगर सच कहूँ तो यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। थकान तो थी ही और इतना अच्छा मौसम था कि मन कर रहा था बस यहीं रुक जाएं। लेकिन वापस तो आना ही था। ये वीडियो मैंने शूट किया है मंदिर से काफ़ी नीचे आकर, क्योंकि मंदिर जिस हाइट पे है वहाँ पे धुंध इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल था। विजिबिलिटी ना के बराबर थी। और ये वो लोग हैं जो मंदिर से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। एंड जहाँ पे आपको वो धुंध दिख रही है वही है वो मंदिर जहाँ के हमने दर्शन किए हैं। तो अब बारी आती है आपको कुछ ऐसा दिखाने की कि जब मैं उतरते हुए सबसे नीचे पहुँच गई थी तो पैरों की हालत कैसी हो गई थी। आप खुद भी देखिए और मज़े लीजिए। चलो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस। जल्द मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।